वर्षीय बीए तृतीय वर्ष के छात्र वंश ने अंतर्राष्ट्रीय कुराश कोच की उपलब्धि की हासिल। राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर के साथ साथ प्रदेश का नाम किया रोशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज। मैं मीनाक्षी हाजिर हूँ एक बड़ी खबर के साथ। राजकीय आर्य महाविद्यालय नूरपुर के 19 वर्षीय बीए तृतीय के छात्र वंश ने अंतर्राष्ट्रीय कुराश कोच की उपलब्धि हासिल करके कॉलेज के साथ साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है। सुल्याली देवबराड़ी के रहने वाले वंश ने उज्बेकिस्तान के शारीरिक शिक्षा और खेल विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित 3 महीने के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। वंश ने इस प्रशिक्षण के लिए उज्बेकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने वहां एक प्रवेश परीक्षा पास की और प्रशिक्षण कार्यक्रम में दाखिला लिया। इस लाइसेंस को प्राप्त करने के बाद ए स्तर के कोच लाइसेंस के लिए परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। कुराश उज्बेकिस्तान के लोगों की एक राष्ट्रीय खेल मानी जाती है। कुराश का मतलब है निष्पक्ष रूप से हासिल करना। कुराश को पहली बार 2018 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। विधानसभा नूरपुर देवबराड़ी के सुनील सिंह के बेटे वंश ने अपने माता पिता और गांव का नाम बुलंदियों पर पहुंचाया है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ठाकुर ने वंश को उसकी इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि आने वाले समय में और भी छात्र वंश से प्रेरणा लेंगे और इस खेल में रुचि लेंगे। प्रोफेसर संजय कुमार जसरोटिया ने भी वंश और उसके माता पिता को उसकी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। इस मौके पर प्रोफेसर मंजीत सिंह, प्रोफेसर रीमा कुमारी व कार्यालय अधीक्षक संदीप पठानिया ने भी वंश व उसके परिवार को बधाई व शुभकामनाएं दी। हाँ जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वंश है। ओके, बताइए। सर जैसे आप देख सकते हैं, मेरा इंटरनेशनल मैचेस के कारण मेरे को किसी ने सजेस्ट करा कि आप रेसलिंग वगैरह करते हो तो इससे रिलेटेड कुराश गेम है, आप उसमें जा सकते हैं। तो जो कुराश है वो ऐसे बोलने के लिए तो काफ़ी पुरानी गेम है, 3500 साल पुरानी है। तो उसमें क्या हुआ, जैसे मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो मुझे दिल्ली बुलाया हुआ था। टेस्ट मेरा क्लियर हुआ तो दिल्ली से जो उनके मेरे होल्डर हैं उन्होंने मुझे किया प्रेफर करा कि आप उज्बेकिस्तान आ जाइए, आप हमें इंटरनेशनल कोचेस का सर्टिफाइड कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो टेस्ट के कारण मेरे को सर से उधर उज्बेकिस्तान जाना पड़ा। तो हफ्ते के लिए मेरा जो टूर था उधर ही मेरा सारा शेड्यूल वगैरह उन्होंने बनाया, टेस्टिस वगैरह हुए, ट्रेनिंग वगैरह हुई, कोचेस से रिलेटेड हर सब कुछ बताया गया। तो उसमें क्या था, पहले जैसे आप नॉर्मली क्या तो था, टेस्टिंग होती थी डेली के लिए, पढ़ाया जाता था कुराश के बारे में, कुराश की हिस्ट्री, कब ये इंटरनेशनल आया। अब इनका क्या है कि जैसे ये कह सकते हैं जैसे आप ओलंपिक्स में पहुँचाना चाहते हैं, मतलब जैसे 4 जो अपने कॉन्टिनेंट्स हैं इनमें रन कर रहे हैं। अब जैसा बढ़ावा मिले, अभी भारत में भी आ चुका है, 2006 में इसका पहला मैच हुआ था। और इसी से जैसे साथ क्या था मेरा, जैसे या तो मैं 3 मंथ का कोर्स उधर उज्बेकिस्तान जाकर करता या तो घर से हो जाता। तो मेरे जैसे कि सेकेंड ईयर की फाइनल एग्जाम लगे हुए थे, तो फिर मैंने घर में रखने ठीक समझा अपने लिए। तो साथ में मेरे एग्जाम भी हो गए और इसका टेस्ट भी क्लियर हो गया। तो इससे क्वालिफाइड होकर मैं उज्बेकिस्तान जाकर आया हूँ। तो सर उधर मेरे को क्या हुआ, दोबारा टेस्ट हुए 2 बार, तो दोनों में मैं क्वालिफाइड होकर उन्होंने मेरे को एक सर्टिफिकेट दिए जिसमें मैं कोच बन चुका हूँ इंटरनेशनल का। तो इससे क्या मैं अब एलिजिबल हूँ, अगर आगे को A लेवल का होता है तो मैं उसका भी टेस्ट क्लियर कर सकता हूँ क्रैक के लिए। ठीक ठीक। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, बताइए। यश हमारे कॉलेज का BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। अभी ये उज्बेकिस्तान से कुराश में क्वालिफाइड कोच बन के आया हुआ है और इसका इंटरेस्ट था और इसने कुछ ट्रेनिंग जो ऑनलाइन ली है। वैसे तो हमारे यहाँ ये गेम नहीं होती थी और ये जूडो की तरह ही गेम है और जूडो की तरह ही इसके ऑलमोस्ट रूल हैं। और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा एक स्टूडेंट जो है, हमारे कॉलेज का एक बच्चा जो है, एक इंटरनेशनल कोच जो है बन के आया है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं इसके लिए और मुझे लगता है कि ये पूरी कोशिश करेगा कि इस एरिया में कुराश गेम को फेमस किया जाए, इसको आगे बढ़ावा दिया जाए और कॉलेज के और बच्चों को भी ये उसके बारे में बताएं। सर क्या कुछ मैसेज कॉलेज के अन्य बच्चों के लिए रहेगा? हम लोकल लेवल पे कोशिश करेंगे कि हो जाए। ये यूनिवर्सिटी की ये गेम नहीं है अभी हमारी यूनिवर्सिटी में आज अभी तक, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड में 4 कॉन्टिनेंट में चलती है
और ओलंपिक्स में अभी इसका एंट्री नहीं हुई। ठीक है, थैंक यू।